तलाक के बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार हर महीने गुजारा भत्ता देना अब आरव की जिम्मेदारी बन चुका था। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि आज वो खुद पैसे लेकर अपनी पूर्व पत्नी नंदिनी के घर जा रहा था। रास्ते भर उसके मन में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से सामने आने वाली हो। कभी जो घर उसका अपना था, आज उसी दरवाजे पर दस्तक देने में उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खुला तो सामने नंदिनी थी, वही चेहरा, लेकिन अब उसमें पहले जैसी चमक नहीं थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और चेहरे पर एक अजीब सी थकान। आरव कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर धीरे से बोला, ये महीने के पैसे। और उसने लिफाफा आगे बढ़ा दिया। नंदिनी ने लिफाफे की तरफ देखा, लेकिन उसे लेने के बजाय एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अंदर आओ। आरव थोड़ा चौंका, क्योंकि तलाक के बाद ये पहला मौका था जब उसने उसे अंदर बुलाया था। घर के अंदर कदम रखते ही आरव की नजर हर उस चीज पर गई जो कभी उसके साथ मिलकर सजाई गई थी। लेकिन अब सब कुछ जैसे सूना था। दीवारों पर लगी तस्वीरें हट चुकी थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोना कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। नंदिनी ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद रसोई में चली गई। आरव को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बस पैसे देकर लौट जाना चाहता था। लेकिन अब वो बैठा था और इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में नंदिनी पानी लेकर आई और उसके सामने रख दिया, फिर बोली, तुम्हें जल्दी है क्या? आरव ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, नहीं। लेकिन उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? नंदिनी कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें याद है जब हमने शादी की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम खुश थे। आरव ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नंदिनी आगे बोली, फिर धीरे धीरे सब बदलता गया। छोटी छोटी बातें बड़ी बनती गई और हम दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। आरव अब खुद को रोक नहीं पाया और बोला, गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, हम दोनों ने कोशिश करना छोड़ दिया था। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कुछ पल बाद आरव ने लिफाफा फिर से उसकी ओर बढ़ाया और बोला, ये ले लो, तुम हारा हक है। लेकिन इस बार नंदिनी ने लिफाफा पकड़ने के बजाय उसे वापस आरव की तरफ धकेल दिया और बोली, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आरव हैरान रह गया। उसने पूछा, क्यों? ये तुम्हारा अधिकार है, कोर्ट ने भी यही कहा है। नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, अधिकार है, लेकिन जरूरत नहीं। आरव को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। तभी नंदिनी उठी और उसे घर के एक कमरे में ले गई। दरवाजा खुला तो अंदर एक छोटा सा बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी हालत देखकर आरव का दिल बैठ गया। बच्चा कमजोर था और उसके चेहरे पर बीमारी साफ दिख रही थी। नंदिनी ने धीमे से कहा, ये आर्यन है। आरव एकदम सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, हमारा बेटा? नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर हिलाया और बोली, हाँ, हमारा बेटा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो पता भी नहीं था कि उसका एक बेटा है। उसने हैरानी से पूछा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? नंदिनी ने आंखें पोंछते हुए कहा, जब मुझे पता चला तब तक हमारे रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि मुझे लगा तुम इस बच्चे को भी बोझ समझोगे। आरव की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे बच्चे के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं इतना अंधा कैसे हो गया? नंदिनी ने कहा, अब माफी से ज्यादा जरूरी है इसका इलाज। तभी आरव ने देखा कि कमरे में कुछ दवाइयां रखी थी और हालत देखकर साफ था कि इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था। उसने तुरंत कहा, चलो अभी अस्पताल चलते हैं, मैं सब संभालूंगा। लेकिन नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, इसीलिए मैंने पैसे लेने से मना किया। आरव ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? नंदिनी ने धीरे से कहा, तुम हर महीने पैसे देते रहो और मैं यहां अपने बच्चे के साथ अकेले संघर्ष करती रहूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अपने बेटे के लिए एक पिता बनकर दिखाओ, सिर्फ पैसे देकर नहीं। आरव के दिल को जैसे किसी ने जोर से झकझोर दिया।
उसे समझ आ गया कि इंसानियत सिर्फ पैसों से नहीं निभती, जिम्मेदारी और साथ चाहिए। उसने बिना एक पल गवाए कहा, मैं यही रहूंगा, तुम्हारे साथ, अपने बेटे के साथ। मैं सब ठीक कर दूंगा। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा, वहां उसे सच्चाई नजर आई। वो रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द से ज्यादा राहत थी। उस दिन आरव ने सिर्फ गुजारा भत्ता नहीं दिया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपनाया। उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई, और उस पल ऐसा लगा जैसे इंसानियत खुद रोते रोते मुस्कुरा उठी हो। क्योंकि जहां रिश्ते टूट जाते हैं, वहां भी अगर इंसानियत जिंदा हो तो हर कहानी फिर से लिखी जा सकती है। आरव ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ नाम का पिता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस कमी को पूरा करेगा जो अब तक उसके बेटे आर्यन की जिंदगी में रही थी। अगले ही दिन वो आर्यन को शहर के बड़े अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि आर्यन को गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज लंबा और महंगा होने वाला है। डॉक्टर की बातें सुनकर एक पल के लिए आरव का चेहरा उतर गया, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने बिना सोचे कहा, इलाज शुरू कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। नंदिनी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ उसे सुकून था कि उसका बेटा अब सुरक्षित हाथों में है, दूसरी तरफ सालों का दर्द और अकेलापन अभी भी उसके भीतर जिंदा था। वो इतनी आसानी से सब कुछ भूल नहीं पा रही थी। इलाज शुरू हुआ। आर्यन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आरव दिन रात वही रहने लगा। ऑफिस का काम भी उसने वहीं से संभालना शुरू कर दिया। कई रातें ऐसी थी जब वो कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो जाता, लेकिन जैसे ही आर्यन हल्का सा भी हिलता, वो तुरंत उठकर उसके पास पहुंच जाता। धीरे धीरे आर्यन भी उसे पहचानने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी अपनापन झलकने लगा जो पहले कभी नहीं था। एक दिन आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, मम्मा, ये अंकल कौन है? ये सुनकर आरव का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि सच बताने का सही समय अभी नहीं आया है। दिन बीतते गए, इलाज का असर दिखने लगा। आर्यन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन इसी बीच एक दिन अस्पताल का बिल सामने आया, जिसे देखकर नंदिनी के होश उड़ गए। रकम इतनी ज्यादा थी कि वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने तुरंत आरव से कहा, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लेंगे। आरव ने सख्त आवाज में कहा, यह मेरा बेटा है और उसके इलाज में कोई समझौता नहीं होगा। यह सुनकर नंदिनी चौंक गई, क्योंकि ये वही आदमी था जो कभी छोटी छोटी जिम्मेदारियों से भाग जाता था, लेकिन आज वही हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहा था। एक रात जब आर्यन सो रहा था, नंदिनी और आरव अस्पताल की बालकनी में खड़े थे। हल्की हवा चल रही थी और शहर की रोशनी दूर तक फैली हुई थी। नंदिनी ने धीरे से कहा, तुम बहुत बदल गए हो। आरव ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, शायद मुझे बदलने में बहुत देर हो गई। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और बोली, देर से सही, लेकिन अब जो कर रहे हो वो सही है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? ये सवाल सुनकर नंदिनी सन्न रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि आरव ये बात फिर से कहेगा। उसके दिल में तूफान सा उठने लगा। एक तरफ पुरानी यादें थी, दूसरी तरफ अब का बदला हुआ सच। नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, रिश्ते सिर्फ चाहने से नहीं बनते, उन्हें निभाने की ताकत भी चाहिए और भरोसा भी। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूं और इस बार मैं सब कुछ सही करना चाहता हूं। नंदिनी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि एक फैसला जल्दबाजी में लेना सही नहीं होगा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि आर्यन अब खतरे से बाहर है और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अस्पताल से घर लौटते वक्त आर्यन कार की खिड़की से बाहर देख रहा था और पहली बार उसने मुस्कुराकर कहा, पापा। ये एक शब्द सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले और नंदिनी भी खुद को रोक नहीं पाई। उस पल तीनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत था।
घर पहुंचकर नंदिनी ने आरव की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूं, लेकिन इस बार अगर कुछ टूटा तो शायद फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। आरव ने बिना देर किए कहा, इस बार कुछ भी नहीं टूटेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। घर में फिर से हंसी लौट आई। आर्यन की खिलखिलाहट ने हर दर्द को पीछे छोड़ दिया और आरव ने साबित कर दिया कि इंसान अगर सच में बदलना चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिस कहानी की शुरुआत तलाक और गुजारा भत्ता से हुई थी, वही कहानी अब एक नई शुरुआत बन चुकी थी, जहां पैसों से ज्यादा रिश्तों की कीमत समझ में आई और जहां इंसानियत ने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। समय ने धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया था। घर में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी। आर्यन की हंसी हर कोने में गूंजती थी और उसी हंसी ने जैसे पुराने जख्मों पर मरहम लगा दिया था। आरव अब सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि हर मायने में एक जिम्मेदार पिता बन चुका था। सुबह आर्यन को स्कूल के लिए तैयार करना, उसके साथ बैठकर होमवर्क करना और रात को उसे कहानियां सुनाकर सुलाना, ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। नंदिनी दूर खड़ी ये सब देखती तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती, लेकिन उसके मन के भीतर अभी भी एक डर छुपा था। वो डर कि कहीं ये सब फिर से टूट न जाए, क्योंकि उसने पहले भी सपने टूटते देखे थे और वो दर्द आज भी उसके दिल में कहीं जिंदा था। एक दिन अचानक आरव के ऑफिस से कॉल आया। उसे दूसरे शहर में एक बड़ी पोस्टिंग ऑफर हुई थी। ये मौका उसके करियर के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे इस शहर और अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। आरव गहरी सोच में पड़ गया। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ उसका परिवार, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से वापस पाया था। उसने ये बात नंदिनी को बताई। नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें जाना चाहिए, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत जरूरी है। आरव ने तुरंत कहा, और तुम दोनों को छोड़कर चला जाऊं, फिर से वही गलती करूं। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार फर्क यह है कि तुम भाग नहीं रहे, बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए जा रहे हो। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल को यह बात मानना आसान नहीं था। उसी रात आर्यन ने मासूमियत से पूछा, पापा आप कहीं जा रहे हो क्या? आरव उसके पास बैठ गया और बोला, अगर जाऊं भी तो क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगे? आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। उस छोटे से जवाब ने आरव के दिल को छू लिया। उसने उसी पल फैसला कर लिया। अगले दिन उसने ऑफिस में जाकर उस पोस्टिंग को मना कर दिया। उसके सहकर्मी हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन आरव के लिए अब उसकी प्राथमिकता बदल चुकी थी। जब वो घर लौटा और नंदिनी को ये बात बताई तो वो चौंक गई। उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, तुमने इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे कैसे ले लिया? आरव ने शांत आवाज में कहा, मैंने बहुत सोच कर ही लिया है। इस बार मैं अपने परिवार को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस भरोसे के थे जो धीरे धीरे फिर से बन रहा था। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा फंक्शन रखा गया आर्यन के स्कूल में, जहां बच्चों को उनके माता पिता के साथ बुलाया गया था। स्टेज पर जब आर्यन का नाम पुकारा गया तो वो दौड़ कर गया और अपने दोनों हाथों से आरव और नंदिनी का हाथ पकड़कर उन्हें साथ ले गया। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। उस पल में कोई नहीं जानता था कि इस परिवार ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उनकी मुस्कान सब कुछ बयान कर रही थी। कार्यक्रम के बाद आर्यन ने दोनों को गले लगाकर कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? आरव और नंदिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ कहा, हाँ हमेशा। उस दिन न कोई कोड था, न कोई कागज, न कोई गुजारा भत्ता था तो बस एक परिवार जो टूटकर भी फिर से जुड़ गया था। जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होते, बल्कि उन्हें हर दिन निभाने का नाम होता है। और जहां निभाने की सच्ची कोशिश हो, वहां हर टूटी हुई कहानी फिर से पूरी हो सकती है। और इस तरह एक तलाक से शुरू हुई कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हुई, जहां इंसानियत ने सिर्फ आंसू नहीं बहाए, बल्कि एक नई जिंदगी भी लिख दी।
आरव और नंदिनी की जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी थी। भरोसा धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और आर्यन उनकी दुनिया का केंद्र बन चुका था। लेकिन समाज इतनी आसानी से किसी की खुशी को स्वीकार कहां करता है। मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग पीछे से बातें करने लगे, तलाक के बाद फिर साथ रह रहे हैं, पता नहीं कब फिर अलग हो जाएं। ये शब्द सीधे कानों में नहीं पड़ते थे, लेकिन माहौल में घुलकर दिल तक जरूर पहुंच जाते थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आर्यन चुप था। आमतौर पर वो रास्ते भर बातें करता था, लेकिन उस दिन उसकी खामोशी ने नंदिनी को परेशान कर दिया। घर पहुंचते ही उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? आर्यन ने धीरे से कहा, मम्मा सब कहते हैं कि आप और पापा अलग हो चुके थे, फिर साथ क्यों है? क्या हम गलत हैं? ये सवाल सुनकर जैसे नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। आरव भी वही खड़ा सब सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर आर्यन को अपने पास बैठाया और शांत आवाज में बोला, गलत वो होते हैं जो रिश्तों को समझे बिना जज करते हैं, हम नहीं। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, तो हम सही है ना? इस बार नंदिनी ने खुद को संभाला और उसके पास बैठकर बोली, सही और गलत का फैसला लोग नहीं करते, बेटा दिल करता है। और हमारा दिल कहता है कि हम साथ रहकर खुश है, बस वही सच है। आर्यन के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आई, लेकिन इस घटना ने आरव और नंदिनी को अंदर तक हिला दिया। उसी रात दोनों छत पर बैठे थे। हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन उनके मन में सवाल गर्म थे। नंदिनी ने धीरे से कहा, शायद हम अपने लिए तो मजबूत बन सकते हैं, लेकिन क्या आर्यन के लिए भी इतना ही आसान होगा? आरव ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर हम खुद अपने फैसले पर भरोसा नहीं करेंगे तो उसे कैसे सिखाएंगे कि सही क्या है? अगले दिन दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को कोई नाम देने से नहीं भागेंगे। वे फिर से शादी करेंगे, लेकिन इस बार किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अपने बेटे के सामने, ताकि उसे कभी ये सवाल न करना पड़े कि उसका परिवार अधूरा है या नहीं। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा समारोह रखा गया। न कोई दिखावा, न कोई शोर, बस कुछ अपने लोग, और सबसे आगे खड़ा था आर्यन, जिसकी आंखों में चमक थी। जब आरव ने नंदिनी के माथे पर सिंदूर भरा, तो इस बार उस पल में सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक वादा था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वे भागेंगे नहीं, बल्कि साथ खड़े रहेंगे। आर्यन जोर से ताली बजाने लगा और बोला, अब कोई कुछ नहीं कहेगा ना। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे एक सुकून था। समारोह खत्म होने के बाद नंदिनी ने आरव से कहा, इस बार हमने रिश्ते को समाज के डर से नहीं, बल्कि अपने विश्वास से जोड़ा है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और इस बार इसे टूटने नहीं देंगे। धीरे धीरे मोहल्ले की आवाजें भी बदलने लगी। जो लोग पहले ताने मारते थे, अब वही मिसाल देने लगे। देखो, अगर निभाने की नियत हो तो रिश्ता दोबारा भी बन सकता है। जिंदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गलतियां होना इंसान की फितरत है, लेकिन उन्हें सुधारना उसकी असली पहचान है। जिस कहानी की शुरुआत एक तलाक और गुजारा भत्ता से हुई थी, वो अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जहां इंसानियत सिर्फ रोई नहीं, बल्कि खड़ी होकर मुस्कुराई भी। और इस बार उनकी मुस्कान में डर नहीं था, सिर्फ सुकून था, क्योंकि अब वे जानते थे कि कोई भी तूफान आए, अगर हाथ एक दूसरे का थामे रहें, तो कोई रिश्ता कभी नहीं टूटता है। जय हिंद, जय भारत।